नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का हमारे देश यानी कि हमारे अपने पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत है। और आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं बीड़ तनुमदान साहब से। Thank you and hi to all of viewers, as we always say hi. हाई स्टैंड्स फॉर हमारा देश। Yes. तो सर, मेरे जब भी जहन में एक मुद्दा आता है या मैं करंट टॉपिक को सर्च करता हूं तो मैं आपके पास आता हूं। जी जी और बिल्कुल। फिलहाल जो मुद्दा है ना वो बहुत गरमाया हुआ है। बताएं प्लीज। अभी हाल फिलहाल में एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को, उसकी फैमिली को, एक सड़क पे कुछ लोग जो पब्लिक प्लेस में ड्रिंक कर रहे थे, बताया गया कि उनके थ्रू उनकी हाथापाई हुई और इतना असॉल्ट किया गया कि वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पहुंच गए। सर, सबसे पहले तो ये बहुत शर्मनाक बात है, खासतौर पे किसी एक अच्छे लेवल के आर्मी ऑफिसर या किसी भी आर्मी ऑफिसर को जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उसको इस लेवल तक उसको मतलब एक्सप्लॉइट करना या फिर लड़ना झगड़ना, और वो भी किसी ऐसे मुद्दे पर जिसपे वो गलत ना हो। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कितने अहम पोजीशन पे वो शख्स था। देखिए, ऐसा ही वो तो सर्विंग ब्रिगेडियर। जी, ऑफ कोर्स सर। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। सर, नहीं। ठीक है कि नहीं? और ये पहला मुद्दा नहीं है देश में जब ऐसा हो रहा है। जी। टू हाईलाइट 2-3 मुद्दे मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जी। देखिए, उड़ीसा में हुआ एक। जी। ठीक है नहीं, सर्विंग ऑफिसर के साथ। जी। एक पटियाला में हुआ। जी। ये तीसरा वाला अभी है। जी। मऊ में हो चुका है। काफी जो वेटरन्स है हमारे रिटायर्ड, उनके साथ हो चुका है। जी। तो एक देश के लिए ये अच्छी प्रथा नहीं है। जी। अगर आप चाणक्य नीति पढ़ें तो वो ये कहते हैं चाणक्य जी के अ कंट्री दैट डज नॉट रिस्पेक्ट इट्स आर्म्ड फोर्सेस इज डूम्ड, मतलब खत्म है। एंड लेट अस ऑल रियलाइज कि ये पूरा देश एक जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहा है, वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला किसने दी है? आर्म्ड फोर्सेस ने दी है। जी। अभी भी दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस देश में कुछ भी हो जाए, लोग ये अल्टीमेटली कहते हैं यार आर्म्ड फोर्सेस को बुला लो, कोई ना कोई समाधान, कोई हमारी जो विपदा है वो उसका समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल सर। तो एक मतलब बहुत ही शर्मनाक सी बात है जो ये हुई है। और जैसा कि आप बता रहे हो, हाथापाई मैं इसको इसलिए नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई पहल नहीं करी। बिल्कुल सर। जो दूसरी पार्टी है उन्होंने कोई संयम नहीं बरता जी इसके ऊपर। और सुनने में भी आया कि सर पहले उन्हें समझाया बुझाया गया, एकदम से इस पॉइंट पे नहीं आए। बिल्कुल, जो वीडियोस जो घूम रहे हैं मीडिया में, तो मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए लेकिन इस चीज को समाधान करने के तमाम अलग तरीके थे। Nobody should be taking the law into his own hands. अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन है किसी भी एक वर्किंग ऑफिसर के लिए, क्योंकि उसकी भी अपनी एक साख होती है, उसकी अपनी डिग्निटी होती है। बिल्कुल। मामला देखो पब्लिक में भी आ गया है। तो सर अब वो कैसे आगे अपनी नौकरी में परस्यू करेगा, कैसे जमाने को फेस करेगा, क्योंकि लोग तो उल्टा सीधा बोलने में। See, it is an embarrassment both for the officer, his family and the organization. Both. जी सर, वो ये देखिए आप, इसमें कई लोगों ने तो ये भी तक कमेंट कर दिया है कि यार जब एक अच्छे लेवल का ऑफिसर वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, मतलब वो इस लड़ाई में आ गया और डिफेंड नहीं कर पा रहा है, तो वो देश को क्या बचाएगा? तो उनको नौकरी नहीं छोड़ देनी चाहिए। सर ये कोई बात थोड़ी है। नहीं मनीष जी, ये देखिए बिल्कुल लोगों ने गलत धारणा बना ली है। देखिए, उस ऑफिसर ने संयम से काम लिया है। जी। ही इज अ ट्रेन्ड ऑफिसर, और ऐसा जो काम वो कर रहे थे गुंडे बदमाश, अगर ये करता तो 2-3 पे ये भी भारी पड़ता। लेकिन उन्होंने संयम बरता, उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया है। मैं मानता हूं एम्बैरेसमेंट हुई है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस टाइप की स्टेटमेंट बोल देना जो लोग हल्ला कर रहे हैं कि देश को कैसे, अगर वो अपनी पे आते ना तो अच्छा खासा दिखा सकते थे। सर, जैसा कि इस मुद्दे में आगे बढ़ते हमने ये भी सुना है कि पहले कभी टाइम में फौजी कार्रवाइयां होती थी, अगर कोई ऐसे मुद्दों में पड़ता था तो उनको फौज की तरफ से अच्छे से लिया जाता था आड़े हाथ, बट अब ऐसी कार्रवाइयां होती नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है, देश बदला है, जिसको आप कह रहे हो उसको फौजी ट्रीटमेंट बोलते थे। अच्छा, समझे? और फौजी ट्रीटमेंट अगर इनको मिल जाती है, ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना नहीं, अगर फौज बीच में आ जाती और इनको ट्रीटमेंट मिल जाती है तो अच्छा खासा हिसाब किताब हो जाता है। लेकिन फौज ऐसे काम करती नहीं है। फौज जो देश का संविधान है उसका बहुत सम्मान करती है, इसलिए ये कार्रवाइयां अपने हाथ में, पहले जमाने में ये चीजें हुई हैं और लोग समझते हैं, लेकिन आजकल के विभाग ये चीजें समझ नहीं रहे हैं। मतलब किसी की क्षमता को इतना मत झंझोड़ दो कि फिर वो रिएक्ट कर जाए। समझ में आ रहा है? एंड मैं मतलब ये बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, फौज से बड़ा बल कोई नहीं है इस देश में। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि वो ज्यादा बलवान है और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, समझे, किसी में इतना दमखम नहीं है। और ये जो भी देश में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं इन चीजों को, जो आप इंजॉय कर पा रहे हो, खुशी से बैठे हो, है ना। और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जितने भी सशस्त्र बल हैं,
ये दे आर ऑल ऑफशूट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। Alright, अब पुराने जमाने में देख लो जितने भी बल अभी बने हैं, पहले एक ही बल होता था आर्म्ड फोर्सेस, उसके ऑफशूट निकल के ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ढेर सारी अम्ब्रेला बनती रही। तो ये कहना गलत है। एक फौजी आदमी जो है जिम्मेवार नागरिक होता है, ठीक है कि नहीं। और लेकिन देखिए एम्बेरसमेंट कितनी है, मानिए इस टाइप की जो मुद्दे जब बाहर के देशों में जाते हैं जी, तो वो तो हंसते होंगे हमारे ऊपर, यार देखो यार इनके अपने बंदे इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, इनके बंदे इनको मार रहे हैं, तो ये हमसे क्या लड़ेंगे। तो इस टाइप की चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। एज अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको कोई दुख है, तकलीफ है, मुद्दे हैं, तरीके हैं, सिस्टम इतना हमारा स्ट्रांग है, ठीक है कि नहीं। अच्छा सर, एक बात आई, जैसे वो अरेस्ट हो गए तो उसमें अब इन पे जो एक्शन होगा कुछ मतलब टाइट एक्शन कहते हैं ना, तुरंत दान महाकल्याण, जो हो जाए साला उसी टाइम हो जाए। हाँ नहीं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के काम को नहीं करती है। रिस्पॉन्सिबल आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम नहीं करती है। बट जो आप कहते हो हिंदुस्तान में, इसके लिए भी मेरे पास एक मुहावरा है, कहते हैं फिर मार पीछे पुकार, फिर क्या करेंगे। नहीं ऐसा है, देखिए एक जिम्मेवार नागरिक बनना पड़ता है। बट हिंदुस्तान में ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है, जिसने पहले मार लिया, दिस काइंड ऑफ थिंग हैज टू गो आउट। अच्छा सर, जब ये मामले ने तूल पकड़ा और इसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई, जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है और देख रहे हैं न्यूज भी, तो वो दोनों बंदे तो हो गए अरेस्ट, ओके, कार्रवाई तो होगी ऑब्वियसली, भाई इतनी बड़ी बात है। बट लेकिन सर वो जो पुलिस वाला था जिसने इसमें थोड़ी ढिलाई बरती थी या जो भी था, वो अब तक क्यों बचा हुआ है? उसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? मनीष आपकी बात में बिल्कुल पॉइंट है, दम है। देखिए किसी चीज को ना रोकना वो भी अबेटमेंट टू क्राइम है। जी सर, वो पहले ही आ जाता बीच में अगर। हाँ पहले। अच्छा, फिर दूसरी एक और जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई जो बाकी बंदे आए थे, ये तो ठीक है, अच्छा हुआ अरेस्ट हुए, जो भी है, जो भी कार्रवाई सिस्टम में करेगा इनके साथ जो है, लेकिन जो बाकी आए थे मारने पीटने, वो बंदे कहाँ गायब हो गए जी, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया जी, ठीक है नहीं। अब जब तक इंक्वायरी होती है, व्हाट यू हैव अ पॉइंट कि हाँ दिस कांस्टेबल और हेड जो भी था मुझे मालूम नहीं, लेकिन ही शुड हैव आल्सो बीन सस्पेंडेड जी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए विभाग क्या एक्शन लेता है इसके। अच्छा सर, जो अगर इस पूरे टॉपिक में अगर उस पुलिस ऑफिसर को अगर ये सस्पेंड कर भी दें कि चलो एक्शन लेना है किसी पे तो उसको सस्पेंड कर भी दें, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? वो तो आधी तनख्वाह तो लेता रहेगा सस्पेंड होने के बाद भी। इनमें होता है क्या, लाइन हाजिर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। ये बहुत बार बहुत लोगों ने इस टाइप के मुद्दे उठाए हैं कि सस्पेंशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, थोड़े दिन बाद रिवोक हो जाएगी। हाँ रिवोक हो जाएगी, तनख्वाह उसको मिलती रहेगी, उसका कितना असर पड़ता है नहीं पड़ता है जी। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी उठाए मुद्दे, भाई कितने केसेस हैं सस्पेंशन के, और एक आंकड़ा निकाला जाए कि भाई उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है नहीं, कि सस्पेंड उसके बाद क्या हुआ, लोग भूल जाते हैं ना फिर। अब जैसे जो मैं 2-3 केस पुराने भी, वो भी फिर मामले शांत पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं ना। तो ये सस्पेंशन का आगे मतलब कहाँ तक जाता है आगे। सी आई ऑलवेज से द जस्टिस इन द आर्म्ड फोर्सेस इज वेरी इंस्टेंट, मतलब हमारे अपने कोर्ट्स होते हैं, अपनी चीजें होती है, अपनी इंक्वायरी, एंड जस्टिस इज वेरी स्मूथ लैंड एंड मतलब फटाफट जस्टिस होता है। अब ये सिविल के मामले हैं, मुद्दे हैं, इसमें कोई क्या बोल सकता है, लेट दी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कि उन्होंने उसका क्या करना है। अच्छा सर, अब जैसे 2 अरेस्ट हो गए, एक आप कह रहे हैं पुलिस वाले पे शायद कार्रवाई हो ही जाए, हम तो कहते हैं हो, क्योंकि ये तो हम नहीं कह सकते मनीष जी। अब इसके आगे क्या होगा? क्या सर उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उनको अच्छे से मतलब सबक सिखाया जाएगा? देखिए ऐसा है, ये सारे मुद्दे जब लीगल बैटल में आते हैं ये बड़े लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर हो जाते हैं जी। आई एम श्योर अब लीगल बैटल भी होगा, जैसे उस वाले केस में हुआ उड़ीसा में भी, जिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने फिर उसमें इंटरव्यू किया। अच्छे से सबक नहीं सिखाएंगे तो समझे नहीं, लोगों के हाथ खुलते हैं फालतू में। नहीं आप मेरी बात देखो, अब देखो हिंदुस्तान में फर्क क्या पड़ता है, बहुत लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं जी। अब इनको बेल मिल जाएगी जल्दी से, ये निकल जाएंगे, सालों साल ये मामला मतलब चलता रहेगा, सुनवाइयां होती रहेंगी, थोड़े दिन में लोग मुद्दा भूल भी जाएंगे जी, ठीक है नहीं। उसका रिजल्ट क्या होगा, जो ऑफिसर और उनकी फैमिली के लिए एक मतलब प्रताड़ना बन जाएगी। अब जाओ कोर्ट केसेस, तारीख, सर वो तो माफी मांग के छूट जाएगा। नहीं माफी मांगे ना, वो तो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल, मतलब वो चलता रहेगा, लीगल प्रोसीडिंग्स जो है ना। तो मतलब जो एक आदमी कामकाजी आदमी है वो दिन भर थोड़ी इसी काम में इन्वॉल्व हो सकता है, अननेसेसरीली सफरिंग होगी ना फैमिली के लिए। कोर्ट कचहरी, वकील को, और वकीलों की फीसें आजकल कौन सी कम है आप बताइए। एक अच्छा वकील 1-1.5 लाख रुपए हियरिंग का ले लेता है एक अपीयरेंस का, तो कौन आदमी क्या। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे ना इन अ कंट्री, कोई अगर कोई सरकारी कोई बंदा किसी सरकारी पोजीशन में, चाहे वो छोटी पोजीशन में भी है, चाहे वो किसी का ड्राइवर है जी, वो भी आपको हुल दे देता है कि साहब मैं तो फला का ड्राइवर हूं, मैं तो ये करवा दूंगा। वेयर आर्म्ड फोर्सेज हैव गॉट नो मतलब लीगल पावर इन दिस मैटर, तो कोई सुनता ही नहीं है उनकी जी,
ठीक है नहीं, हमारे पास कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि हम कुछ मतलब या कर सकें, करा सकें। तो अल्टीमेटली मतलब ये है कि अब लॉ किसके हैंड्स में है, क्या है, ये सारी चीजें ना देखिए सिस्टम को अपने आप सोचनी पड़ेंगी। अगर आपको देश को सुधारना है, जो आप बता रहे हो, तो मतलब जैसे आप कहते हो पुलिसिंग एक्टिविटीज, अच्छे लोग भी हैं, कई लोग हैं जो नहीं सुनते हैं, जो कायदा कानून नहीं फॉलो करते हैं। अब मैनी जो मतलब ऊपर ओहदों पे बैठे हैं, कई बार दे स्टार्ट यूजिंग पुलिस एज अ टूल टू अचीव देयर एम्स। अगर ऐसा करते रहोगे तो फिर सही सिस्टम कहाँ चलेगा, आप बताओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। फिर वो सिस्टम नहीं चल पाएगा, और ना फिर पुलिस भी अपने काम ठीक से नहीं कर पाती है। आप उनके ऊपर दबाव बनाते हो, ये इस तरीके के काम अगर आप करते हो, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बार सोच विचार करना पड़ेगा सबको, जो भी। अच्छा सर, ये तो अभी मामला समझ लीजिए रिपोर्ट हुई है और वो बंदे अरेस्ट हुए हैं या उन पे कार्रवाई शुरू हुई है। अब सर तमाम एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाएंगे, तमाम चीजें होंगी, उनमें थोड़ी घालमेल फेरबदल भी होगा, कुछ फैब्रिकेशन भी होगा, क्या ऐसा हो सकता है? मनीष देखिए, मनीष जी जो सर्वप्रथम है, अ पॉसिबिलिटी डज एग्जिस्ट, लेकिन हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मामले में ट्रांसपेरेंट हो। हाँ, ट्रांसपेरेंट हो, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है। अब कहीं कोई मिला सज्जन मजाक में बोल रहे थे कोई किसी पुलिस वाले से उनकी झड़प हो गई। मैं तो कहता हूँ झड़प ना करो आप किसी पुलिस वाले से, वो एक सरकारी वो है उदा उनके पास, जो भी हो एमिकली, लेकिन वो कह रहे हैं उन्होंने बोल दिया पुलिस वालों को, आप तो जो आदमी पैदल चल रहा है उसका भी चालान काट सकते हो। अब ये एक मजाकिया बात हो गई, लेकिन मतलब इस तरीके की परिस्थिति अगर ना आए तो बहुत बहुत बेहतर है। अब सर इस मुद्दे में ये भी दिखा गया कि उसने गाड़ी में बैठ के पता नहीं पहले ऑफिसर को बोला ये लो बात करो। तो होता क्या है सर, एक्चुअली ना इनका एक जगह पे ना प्रभाव बन जाता है लोगों से, मतलब किसका? पुलिस वालों का अच्छा, प्रभाव बन जाता है। तो क्या होता है फिर प्रभाव बनने के बाद इन्हें थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ा सा अहमियत भी देनी पड़ती है। जब जो भी है इनका लेजन बन गया तो उनको पूछेंगे भी। तो आप क्या कहते हैं कि इस मुद्दे पे? देखिए मनीष जी, पहले भी हमने एक किसी मुझे ध्यान नहीं है कहीं जल्दी बदली होनी चाहिए ना जगह से, फिर जल्दी बदली तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है ना कि ओवरनाइट फेंक दिया तो अपना काम। देखिए एक एरिया को समझने में, जानने पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं कि आज आए 2 महीने बाद हमको उनका मन नहीं भाया तो हमने बदली कर दी। लेकिन एक रोटेशन जो हमने कहा, ये रोटेशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम एक जगह नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमने तो पहले भी ये प्रपोज किया है कि इंटरस्टेट ट्रांसफर। देखिए इंडिया वो स्टेट वाली कंट्री नहीं रही, सब प्रकार के लोग सब जगह हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ऐसा नहीं कि दिल्ली में सिर्फ यूपी पंजाब के लोग या बिहार के लोग ही रह रहे हैं, साउथ वाले भी रह रहे हैं, मिक्सचर ऑफ कल्चर। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर एंड हाउ द थिंग्स मूव। डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा हो गया, तो मतलब एक कंसोर्टियम बनना चाहिए। इनको भी, पुलिस वालों को सब स्टेटों में काम करना चाहिए ताकि जानकारी बढ़े कि लोग, पब्लिक कैसे बिहेव करती है, क्या करती है। ठीक है नहीं, और इसका एक और एडवांटेज ये होगा कि लोकल जो ये गुंडा है उनका सेटिंग बना लेते हैं। नहीं, सेटिंग नहीं, फिर उनका प्रभाव नहीं कर। माने किसी पुलिस वाले ने कार्रवाई की है, अब मानी कि वो महाराष्ट्र का है, उसने यहाँ कार्रवाई कर दी है, तो वो जो एलिमेंट कुछ कर नहीं पाएगा उसका, उसकी फैमिली, उसके परिजन कहीं और। जी ठीक है कि नहीं? दूसरा इसके साथ साथ देखिए, मैं तो कहूंगा कि इनको कम से कम 1-2 टेन्योर मैंडेटरी होना चाहिए कि जाके बॉर्डर स्टेट्स में भी सर्व करके आए। लेट देम सी कि क्या हालत है, कैसे फौज काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कि क्या परिस्थितियां, क्या चैलेंजेस हैं। एक पीस टाइम एनवायरनमेंट में बैठ के काम करना एक अलग है। देखो अमूमन क्या होता है, जो तो पकड़ में आ गया उसमें तो जोर जबरदस्ती आपने लगा दी, जो नहीं पकड़ में आया, जिन पे आप जोर जबरदस्ती नहीं चला सकते हैं, उनसे फिर आप बैठ जाते हो। तो इस टाइप की परिस्थितियां जब जाएंगी ये, तो दे विल अंडरस्टैंड, रियलाइज की वर्किंग होती कैसे है। ठीक है कि नहीं? चलो सर, उन्होंने जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात से वाकिफ हूं। और अब जो लोग पकड़े गए हैं उन पे खाली कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं? उनके लिए भी जैसे मैंने सजेस्ट किया ना कि सोशल सर्विस टाइप, ऐसे लोग जो बहुत अपने आप को तीर समझ रहे हैं ना कि हम बहुत मतलब हम लोगों को मार धार के धमका सकते हैं, इनको भेजो बॉर्डरों पे, लेट देम फाइट फॉर द कंट्री। बोलो अपना दमखम वहां दिखाओ, बोलो अपना दमखम वहां दिखाओ जा करके। जी भाई फॉरेन कंट्रीज में सोशल सर्विस भी होती है ना। आपने ट्रैफिक लाइट थोड़ा आप जाके उस लाइट पे काम करेंगे, समझाएंगे, ट्रैफिक मैनेज करेंगे, साफ सफाई, आपको मैनेज पड़ेगा क्या होता है। एक पुलिस वाले की जिंदगी भी आसान नहीं होती है। जी बिल्कुल सर। ठीक है कि नहीं? तो आपको खड़ा होना सब करना, तो आपको मैनेज करना आएगा। इसी प्रकार ऐसे लोग जो कल्प्रिट्स हैं इनको भेजो जाके, लेट देम वर्क विद द आर्म्ड फोर्सेस एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस। कुछ नहीं, कम से कम जाके इनका सामान ढोएं कि राशन कैसे ऊपर चढ़ता है, खड्डा कैसे खुदता है, सफाई कैसे होती है। आप बात समझ आ रहे हैं? आई एग्री सर। इट इज नॉट ओनली नेसेसरी कि मानो ये अगर कन्विक्ट भी हो जाते हैं, कहते हैं ना बोलना बड़ा आसान होता है सर, धरातल जेल में ठूस दिया फिर भी ये नहीं सीखेंगे जेल में।
जी ठीक है ना। और कई कई मुद्दे आते रहे जेलों के भी, क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट ये लोग ले जाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट दे विल लर्न कि भाई कि कैसे काम हो रहा है, जितने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, कैसे काम कर रहे हैं जी ये। सर, बिल्कुल सर। पहले हमने बोल दिया, जो ऐसे जो पुलिस वाले हैं उनको भी भेजो वहां जाके, लेट देम सी जी कि क्या हो रहा है। अच्छा सर, चलो हमने सारी बातें ऑलमोस्ट कर ही दी हैं। इसमें मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे जो लोग इन पोस्ट को देखकर सोशल मीडिया पे अपने कमेंट की बाढ़ ला देते हैं, अननेसेसरीली कुछ ही बोलने लग जाते हैं। नहीं, कई लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता ना जी। कि दोज हु आर इन दी ऑर्गेनाइजेशन दे नो बेटर, यू नो, जी कि क्या है क्या हो रहा है। आपका बात बिल्कुल सही है कि मतलब थोड़ा सोच समझ के जो है ना, फिर आप अपना कमेंट डालो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है कि जी, नहीं? थोड़ा पता लगे ना, इनको पता तो कुछ है नहीं, सीधा जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलत है। अच्छा सर, इस वीडियो को लास्ट कंक्लूड करते हुए एक पॉइंट आपसे लास्ट में पूछूंगा। जी जी। जब ऐसी कुछ कार्रवाइयां JNK में भी होती हैं और सुनने में भी है कि ये भी साथ में जाते हैं पुलिस वाले, अच्छा, हाँ, ओके ओके, आई तो अंडरस्टैंड। उनका क्या काम है? देखिए ऐसा है, बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी स्टेट में जी इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, जी। फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जी। है। क्योंकि इनसे मैनेज नहीं हुआ तो फौज उनको को बुला लिया। हाँ, उनको फौज की जिम्मेदारी दी जी। गई। मतलब फौज आपका काम कर रही है, अपना काम नहीं कर रही जी। है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी डिस्टर्ब्ड स्टेट है JNK, इसलिए ये लाया गया। जी। अब कई फिर मुद्दे उठे कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पुलिस वाले जाएंगे सर्टिफाई करने कि ये आर्मी वाले सही कार्रवाई कर रहे हैं, विच आई फाइंड इज वेरी ऑकवर्ड, यू नो, कि मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है जी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के काम को सर्टिफाई कर रही है। अगर ऐसा था तो फिर उनको फौज को लगाना ही नहीं चाहिए था, आप अपने आप चलाते रहो, आपका काम था, आप करते रहो। जी तो मतलब एक ये धारणा है, एक सोच है, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट राइट, रॉन्ग और गुड, बट देयर आर अदर्स हु आर सिटिंग इन द तो ऑर्गेनाइजेशन। सर, आपसे आज बहुत बातें की इस टॉपिक पे और आपसे पता भी लगा, बिकॉज आप खुद यू नो दिस, या समवेयर यू हैव लिटिल एसोसिएशन। या बिल्कुल सर। तो क्या कहें सर, बाय बाय करें दर्शकों को? बिल्कुल, बाय बाय टू ऑल ऑफ व्यूअर्स, और हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो सर, जैसे आप हमेशा बोलते हैं, जय हिंद और जय भारत। भारत।